श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको भौतिक विज्ञान सेकंड के आंगिक प्रश्न विकिरणित द्रव्य की द्वैत प्रकृति बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया गया 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न यक्ष किरणों की नंबर 1 के उच्चतम आवृत्ति तथा नंबर 2 के निम्नतम तरंग दिया गया है 30 किलो वोल्ट, अर्थात V का मान दिया गया है 30 किलो वोल्ट। इसको आप किलो में बदलेंगे सो हो जाएगा, सॉरी वोल्ट में बदलेंगे सो V बराबर हो जाएगा 30 गुणित 10⁻³ वोल्ट। ये बन गया, ये विभवांतर दिया गया। इसने नंबर ए पर पूछा है कि उच्चतम आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? उच्चतम। आप जानते हैं चूंकि E बराबर hν होता है और E बराबर EV। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। EV नॉट भी कह सकते हैं, निरोधी भी हो से भी प्रदर्शित करते हैं। दोनों समीकरण लेफ्ट हैंड साइड बराबर अर्थात hν = EV। हमें आवृत्ति चाहिए सो ν = हो जाएगा EV/h। ν E इलेक्ट्रॉन पर आवर्स 1.6 × 10⁻−19। ये मान याद रखे जाते हैं। V की वैल्यू दी गई है 30 × 10⁻³ इसका मान होता है 6.62 × 10⁻−34। 6×3 भी कहीं पर लिखा होगा, लेकिन ये 10⁻−34 होता है। ये भी मान आपको याद रखना होता है, ये निर्धारित मान होता है। अब इसको हल करेंगे, इससे यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो इसे डबल कैंसिल हो जाएंगे। अर्थात यहाँ से आया ν = 160 × 30 × 10⁻16। 19 में 3 के 16, ये 34 पहुंचेगा ऊपर, 10⁻+34 हो जाएगा, बटे यहाँ पर हो जाएगा 662। न्यू यहाँ पर हो जाएगा 00 16 48 बटे 662 गुणते यहाँ पर हो जाएगा 14 में 18 हो जाएगा, प्लस का 8 से 14 है तो 3, कितना हुआ। अब इसका हम भाग देंगे। आप कैलकुलेटर के माध्यम से इसका भी भाग दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं या कहीं पर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे भाग ऐसे दिया 662 दिया 4800, 7 छंग 42 7 बार तो जाएगा, और 8 छंग 48 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, और 7 छंग 42 42 से 41, 7 छंग 42 अर्थात 7 के लगभग ही जाएगा। न्यू बराबर हो गया 7.25 एबव, लगभग जाएगा, इतना भाग देंगे। अब ये आएगा आपका 6 आ गया, यहाँ पर 9 में ये भी 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। अब 2 6 का 12 और 3 छंग 18 और ऑलरेडी पहले ज्यादा हो रहा, अर्थात लगभग इतना जाएगा 10⁻18 हर्ट्ज। ये आपका हो गया, ये आपकी आवृत्ति होगी नंबर ए पर। कितनी आवृत्ति होगी। अब पूछ रहा है बी नंबर पे, कह रहा है कि न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अर्थात लैम्डा पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य पूछा, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। और किसकी बात की? इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न यक्ष किरणें, अर्थात ये प्रकाश पे ही होंगी, यक्ष किरणें होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा लिखेंगे, हम जानते हैं क्योंकि C बराबर n न्यू लैम्डा, n लैम्डा कुछ भी कह सकते हैं। C यहाँ पर V का मान नहीं दिया गया, ये V वेग नहीं है, ये विभवांतर है। ये V यहाँ पर जो V होता है वेग, ये C क्या प्रकाश की चाल, हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा = C/ν। अब ये ही न्यू यहाँ पर रखिए, क्यों रखिए? क्योंकि किसी भी माध्यम में आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, अर्थात लैम्डा = हो गया C की वैल्यू हो गई 3 × 10, ये भी एक निर्धारित मान है। इसे भी याद रखना होता है कि C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। न्यू अभी आपको प्राप्त हुआ है 7.25 × 10⁻18। दशमलव कैंसिल, 00 ऊपर बढ़ाएंगे सो हो जाएगा 300/725 × 10⁸ और × 10⁻18। इस तरीके से आप इसे 5 से काट सकते हैं, 5 6 का 23 5 0 इतना हो गया। और ये होगा आपका 5 1 5, और बचा आपके पास कितना, यहाँ पे 2 बचा, 5 4 20 बचा 25, अर्थात लैम्डा बराबर हो गया 60/145 × 10⁻10। इतना बचा। अब आगे क्या करेंगे, सो लैम्डा = होगा यहाँ पर, अब 60 अभी भी कट जाएगा, 60 ये 5 से कट जाएगा, 12 × 5 = 60 होता है। अब 5 से ये भी 5 दूनी 10,
5 9 45, अर्थात 12/29 गुणते 10 खाते -10, अर्थात लैम्डा इक्वल टू भाग देंगे तो लगभग 0.413 लगभग 10 खाते -10 मीटर। इसे खत्म करेंगे तो एंगस्ट्रॉम पे आ जाएगा, अर्थात लैम्डा इक्वल टू 0.241 एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया है सीजियम धातु का कार्यफलन, कार्यफलन को W से प्रदर्शित करते हैं। तो सीजियम धातु का कार्यफलन दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 × 10 के घाते -19 का गुणा कर देते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10 घाते -19 का भाग दे देते हैं। यहाँ से हो जाएगा W बराबर ना, ये हो गया आपका जूल। और दिया गया इसके जब 6 × 10 घाते 14 हर्ट्ज आवृत्ति अर्थात न्यू, 6 × 10 घाते 14 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशित उत्सर्जन होता है। ए नंबर पूछ रहा है, ए नंबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, नंबर 2 निरोधी विभव, नंबर सी उत्सर्जित प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल गति। चाल भी पूछ रहा है, ऊर्जा भी पूछ रहा है, और निरोधी विभव पूछ रहा है। यहाँ पर आपको मन रखना है। अब यहाँ पर आप जानते हैं E बराबर hν - W, ये उच्चतम ऊर्जा का फार्मूला है। E मैक्स भी लिख सकते हैं आप, H 6.62 × 10 के घाते -34, ये आपको मान मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर 6 × 10 घाते 14 माइनस ये दिया गया है 2.14 × 1.6 × 10 के घाते -19। E बराबर यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो माइनस का 20 बचेगा। यहाँ 6.62 × 6 × 10 के घाते -20 ऋण यहाँ पर होगा 2.14 × 16 करते हैं, बोलते 10 खाते तो माइनस का 20 होते, एक पॉइंट खत्म कर देंगे तो यहाँ पे भी। अब ये दोनों समान हो गए, अब इनको गुणा कर देते, E बराबर हो गया। यहाँ से आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन 6 दूनी 12, 6 4 36, 36 1 37, फिर 36 3 39, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, उड़ते 10 खाते माइनस का 20, माइनस 16 चौको 6 लगा, 16 कम 16 6 22, 2 16 32, 2 34, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, बोलते 10 खाते माइनस का 20। अब आप इसे अलग घटा लीजिएगा, अर्थात ऐसे ये बराबर यहाँ घटा लेते हैं 39.72 में 34.24 घटाएंगे, 12 में 4 गए 8, इसमें ये आपके 6 में 4 गए 2 5, 5.48 अर्थात कितना 5.48 गुणते 10 खाते -20। ये इसलिए घटेगी आधारी ये और ये समान है, आप इनमें कॉमन ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। E बराबर हो गया तो यहाँ से हो जाएगा 10 खाते -20 कॉमन आएगा 39.72 ऋण 34.24, ऐसे कर सकते थे। इतना आपका मान आ गया, ये आया आपका जूल में, ये आपका आंसर आया जूल पे। जब वो कहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए, यदि वो कहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए तो आप इसमें 1.6 × 10 घाते -19 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगा। लेकिन उसने ये कहा है कि सिर्फ आप अधिकतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ये नहीं कहा किस कंडीशन में ज्ञात करना है। अब आइए इसका बी नंबर, ये नंबर हो गया आपका बी नंबर। क्या कहना है बी नंबर? कह रहा है कि निरोधी विभव, इस बी नंबर पे निरोधी विभव ज्ञात करना है आपको, अर्थात
आप जानते हैं पूर्व स्वाध्याय नंबर पे हो गया है ईवी नॉट, वहां पर ईवी लिखा था लेकिन यहाँ निरोधी विभव को वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सो वी नॉट बराबर हो गया ई अपॉन ई, यहाँ पर ई ये ऊर्जा है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो वी नॉट इक्वल टू ई का मान वहां पर से हो गया 5.48 गुणित 10 घाते माइनस 20 जूल पे लिया, 1.6 गुणित 10 के घाते माइनस 19। यहाँ पर ये जीरो बढ़ाते हैं, इससे ये कैंसिल हो रहा है, अर्थात यहाँ से हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू 548 गुणित 10 घाते माइनस 20, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 घाते, या आप ऐसे नीचे करिए, यहाँ पर हो जाएगा 160 गुणित 10 घाते माइनस का 19, इससे 0 से 18 बचेगा। सब वी नॉट बराबर हो जाएगा 548/16 गुणित 10 घाते माइनस 20, और यहाँ से 1 खत्म 18 बचेगा, तो 10 घाते 18 प्लस का ऊपर पहुंच जाएगा। वी नॉट बराबर ये हो गया 548/16 गुणित 10 घाते माइनस 2। अब यहाँ पर इसका भाग दे देंगे, आप इसका भाग अलग दे लीजिएगा, 16 500 अलग, वो पूर्णांक के दशमलव के बाद 1-2 अंक तक दे लीजिएगा, इस पूर्णांक पूरा होने दीजिए। 16 चौको 14, 16 से 48, कितना बचा 14, 6 बचा, 8 उतारा, अभी चला जाएगा भाग, 16 चौको 64, 16 बचे 80, तो 4 बार चला जाएगा। अब इसमें 4 बचा, अब नहीं जाएगा, दशमलव लगाए, 0 गया, 16 तो नहीं 32, अब 8 दशमलव लगा 0, 16 80, अर्थात 34.25। पी नॉट बराबर हो गया 34.25 गुणित 10 घाते माइनस 2। इसके निकटतम पे यदि निकालते हैं, ये खिसक के 0.3425 एक खत्म हो गया, अर्थात कितना है आपका आंसर, वी नॉट बराबर 0.34 वोल्ट, ये आपका आंसर। इसका जैसे पूछ रहा है कि इसका 80 नंबर उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल पूछ रहा है, वी नॉट निकला है, ई है, अब आपकी चाल पूछ रहा है, उच्चतम चाल क्या है आपकी। तो यहाँ पर यदि संवेग दिया होता तो निकाल सकते थे पी बराबर जल्दी से, लेकिन संवेग तो दिया नहीं गया। अब यहाँ पर आप जानते हैं ई बराबर हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाएगा 2e बराबर एम वी स्क्वायर, अर्थात v स्क्वायर इक्वल टू 2e/m, v बराबर √2e/m। यहाँ पर अब वैल्यू रखी जाएगी वेग ज्ञात करने की, जब वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी तो यहाँ पर हो गया v बराबर √, तो ई की वैल्यू ऊपर रखी 5.48 गुणित 10 घाते माइनस 20 बटे यम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है तो होता है 9.1 गुणित 10 घाते माइनस 31, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ पर 0 यदि बढ़ाते हैं, ऐसे कर दिया, ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, v बराबर हो गया आपका वेग वाला v 2 गुणित 548 गुणित 10 घाते माइनस 20 बटे 910 गुणित 10 घाते माइनस 31 से यहाँ पर v बराबर बनेगा √, यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, और 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 2 पंचे 10 गुणित 10 के घाते माइनस 20, यहाँ से 0 30 बचेगा, 10 घाते आपको प्लस का 30 ऊपर पहुंच गया बटे 91। अब यहाँ से इसको v बराबर यहाँ पर हो गया 1096 बटे 91 गुणे 10 के घाते 10, ये आपका, इससे घटा 10 घाते 10 आया, v बराबर आप इससे बाहर कर सकते हैं 10 घाते 5, जब भी वर्गमूल से घात बाहर आती है तो आधी होकर आती है, ये हो गई 1096 बटे 91। आप इससे फैक्टर्स, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़े नहीं बने, इसके फैक्टर्स ये 2 से कर सकता है, ये 2 से कभी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली भाग दे देंगे, तो
आ जाएगा आपका, तो भाग देंगे v बराबर, ये हो गया 10/5 बोलते अंडर रूट 11.94 एबव लगभग आएगा। अब v बराबर इसका 3 तरह का ना, अगर वर्गमूल 3 तरह का ना होता है 3 दशमलव पे आएगा। आप ये कर सकते हैं 3.45 एवं लगभग आएगा इसका 3.45 बोलते 10/5। ये आया किस पे, मीटर प्रति सेकंड पे। और निकटतम चाहते हैं अभी पॉइंट खिसका सकते हैं, लेकिन ये आपका आंसर। बाकी प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। आपको समझने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।